वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 29 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। 2020 की जो थीम रही है इस बार की विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की रही है आईपी और खेल। तैयार शुरू नया करें। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे लोकप्रिय रूप से भारतीय फोटो जर्नलिज्म के जनक के रूप में जाना जाता था और जिनका अप्रैल 2026 में निधन हो गया है? आंसर इज रघु राय को भारतीय फोटो जर्नलिज्म के जनक के रूप में जाना जाता था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें कला के क्षेत्र में 1972 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1966 में दी स्टेट्समैन से की थी। 1973 में वे मैग्नम फोटोज के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय फोटोग्राफर बने। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं को अपने कैमरे में कैद किया। उन्होंने मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियों की तस्वीरें खींची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अप्रैल 2026 में महाबलेश्वर में उद्घाटित एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार किस संस्थान द्वारा चालू किया गया था? आंसर इज IITM पुणे द्वारा इस डॉपलर को चालू किया गया था। अप्रैल 2026 में भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने महाबलेश्वर में महाराष्ट्र में एक एक्स बैंड डुअल पोलराइजेशन डॉपलर मौसम रडार चालू किया है। IITM पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। डॉपलर रडार तूफान वर्षा और बादलों की गति को ट्रैक करते हैं। वे मानसून के मौसम के दौरान आपदा तैयारी में सुधार करते हैं। महाबलेश्वर पर्वतीय वर्षा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। इसे चंडीगढ़ में चिंतन शिविर 2026 के दौरान लॉन्च किया गया। यह ऐप स्माइल योजना का समर्थन करता है। स्माइल का अर्थ है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअलेशन फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह योजना सामाजिक पुनर्वास और कल्याण सहायता पर केंद्रित है। यह नशा मुक्ति भारत अभियान 2.0 ऐप से जुड़ी है। यह योजना सामाजिक पुनर्वास और कल्याण सहायता पर केंद्रित है। यह नशा मुक्ति भारत अभियान 2.0 ऐप से जुड़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी की? आंसर इज गोवा। गोवा राज्य ने की है, करेगा। अप्रैल 2026 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि भारतीय सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट गोवा में आयोजित किया जाएगा। जो मैच होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंडगांव में होंगे। जो ये मैच है कब होगा? 24 मई से 7 जून तक होगा। 2016 के बाद यह पहली बार है जब भारत इस स्पर्धा की मेजबानी कर रहा है। पिछला संस्करण 2024 में नेपाल में आयोजित किया गया था। बांग्लादेश ने 2024 का खिताब जीता था। 2026 के संस्करण में 6 टीमें भाग लेगी। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस वीकेयर 2025 गोवा में शुरू हुई। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ था। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया।
अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में योजना शुरू की। उस योजना का क्या नाम है? माझे घर। कैपिटल पणजी, सीएम प्रमोद सावंत, गवर्नर पुष्पापति अशोक गजपति राजू। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भूसावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडियन इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन की मेजबानी किसने की? वो भी गोवा ने ही की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है? आंसर इज, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस विशाल मशरूम मिशन को हाल ही में शुरू किया है। आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती, सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर जस्टिस अब्दुल नाजिर। दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट अनुमान लॉन्च किया गया। नीलित अमरावती ने भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 28,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है। मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन स्टाइफस के तहत एक वैश्यक नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2025 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आंध्र प्रदेश में पिलो एआई का शुभारंभ हुआ। दिव्यांग शक्ति योजना कहाँ शुरू हुई? वो भी आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में। मूकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली निजी सोने की खान हाल ही में आंध्र प्रदेश में मिली है। इस देश की संसद ने H1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ है। आंसर इज अमेरिका। अमेरिका में यह विधेयक पेश हुआ है। राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। वहां के जो 47वें राष्ट्रपति वो कौन? डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787। अमेरिका संविधान के प्रथम 3 शब्द थे वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य का वीर उसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा थिएटर। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिकी कांग्रेस। संविधान बनाने वाला और अपनाने वाला पहला देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने भारत ने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? अमेरिका में। चंद्रमा पर आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन कहाँ शुरू हुआ है? अमेरिका में। वनतारा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली ऐसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरह से वन्यजीव और पशु चिकित्सा के विज्ञान को समर्पित है। यह जामनगर में स्थित है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि ताशकंद 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह चैंपियनशिप कब होगी? जून 2027 में। ब्राजील भारत को पछाड़कर बांग्लादेश में मक्का का शीर्ष निर्यातक बन गया है। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के की घरेलू मांग बढ़ने और कीमतें अधिक होने के कारण बांग्लादेश ने ब्राजील से सस्ते मक्के का आयात बढ़ाया है। डब्ल्यूएचओ ने 24 अप्रैल 2026 को मलेरिया की पहली ऐसी दवा को मंजूरी दी है जिसे खास तौर पर शिशुओं के लिए बनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वनस्पति विज्ञानी एन अलीम यूसुफ को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से प्रेस्टीजियस पुरस्कार मिला है।
यह सम्मान उनके द्वारा विकसित एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन को रेखांकित करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वे साल 2027 में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी अकेडमी।